जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है राजस्थान पुलिस नई भर्ती 2025। जी हाँ, फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 18 अप्रैल से फॉर्म भी शुरू हो चुके हैं, यानी कि अब आप इसमें आवेदन कर सकते हैं 18 अप्रैल से। तो कौन कौन इसमें फॉर्म भर पाएगा, कौन कौन नहीं भर पाएगा, वैसे तो हमने संपूर्ण जानकारी के साथ में वीडियो उपलब्ध करवा दी है, लेकिन कुछ साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि साहब इसमें जो बैंड में भर्ती है, वो बैंड की जो भर्ती है वो बिना परीक्षा की भर्ती होगी, और जो ड्राइवर की भर्ती है वो भी है। तो इनमें सीईटी भी है क्या लागू, या इनमें सीईटी लागू नहीं है? आरएसी बटालियन होती है, तो उनमें सीईटी लागू है या नहीं है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। एक तो बैंड वाली भर्ती और एक ड्राइवर की भर्ती, जिसमें लाइसेंस मांगा गया है, और बैंड के लिए ट्रेड टेस्ट होगा, ड्राइवर के लिए भी ट्रेड टेस्ट होगा। तो इसमें सीईटी लागू है या नहीं है, ये भी बात करेंगे, और प्रूफ के साथ भी आपको दिखाएंगे। सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट समझाएंगे आपको। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से, तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बैंड वाली में क्या क्या काम करना पड़ता है, किस प्रकार से क्या क्या बजाना पड़ता है, वो भी आपको दिखाएंगे। ठीक है जी, तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी की पूरी जो अपडेट है उसको देखेंगे। राजस्थान पुलिस नई भर्ती 2025 ड्राइवर की भर्ती है और बैंड की भर्ती है, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। सीईटी एंड नॉन सीईटी फॉर्म शुरू 18 अप्रैल से। संपूर्ण जानकारी। एक है कांस्टेबल की, तो भाई कांस्टेबल की जो भर्ती है उसका तो सबको पता होता है कि सब कांस्टेबल में तो 12वीं प्लस सीईटी चाहिए, है ना भाई। अब कन्फ्यूजन यहाँ आती है कि सब ड्राइवर और बैंड में भी सीईटी चाहिए क्या? बिल्कुल भाई, इसके ऊपर ही बात करेंगे। चलो फटाफट से हम एक बार आपको दिखाते हैं सारी चीज़ें। तो नोटिफिकेशन तो बाद में देख लेंगे, पहले आप ये देखा आरएसी बटालियन का। ये देखो, ये आरएसी बटालियन में बैंड की भर्ती होती है। ठीक है, जो बैंड वाले होंगे ना, तो वो आरएसी बटालियन में ही होंगे। वैसे थानों जिला पुलिस जो होती है ना, थानों में ड्यूटी रहती है, उनमें नहीं है ये बैंड वाले, ये तो बटालियन में रहेंगे साहब। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बटालियन है। हाँ, ये बटालियन की भर्ती है। देखो ये बैंड वाला इनका हाथ में रहा, ये देखो, ये देखो, ये बजा रहे हैं ना, ये तूता डाल ये बजा रहा। हाँ, ये देख सको। ठीक है साहब, बिगुल बजा रहे हैं ये, इनको क्या बोलते हैं? बिगुल, बिगुल बजाते हैं ये। तो ये ट्रेड टेस्ट करके दिखाना पड़ेगा आपको। 30 अंक का होता है सब। ये कितने अंक का? 30 अंक का होता है। नो एग्जाम, इसमें कोई परीक्षा नहीं होती है, इसमें ट्रायल होता है। इसमें क्या होता है? ट्रायल होता है, यानी कि ट्रेड टेस्ट होता है। और ये ट्रेड टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा। 30 नंबर का होता है ये ट्रेड टेस्ट, जो कि इस प्रकार से बजाना पड़ेगा आपको। ये बजा रहे हैं जो, और भी दिखाऊं, ये देखो, ये बजा रहा है बिगुल। देखो ये आरएसी बटालियन वाले हैं, ये टोपी देखो इनकी आरएसी बटालियन वालों की है ये। ठीक है, ये आरएसी बटालियन में ही लगोगे तुम। ठीक है साहब, यह तो होगी बात क्लियर। ओके जी, देखो ये कांस्टेबल हैं, ये जो बिगुल बजा रहे हैं, ये क्या बजा रहे हैं साहब? बिगुल। तो इनमें अगर बजाने में आप माहिर हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब बात करें कि साहब सब में योग्यता क्या है। भाई साहब सभी में 12वीं पास प्लस में सीईटी जरूरी है। सीईटी जरूरी है। ऐसे मत समझना कि साहब बैंड में को न के ड्राइवर में को न। अगर आप सीईटी क्लियर कर चुके हैं तो ही आप फॉर्म भर पाएंगे, अन्यथा आप किसी भी पद के लिए फॉर्म नहीं भर सकते हो। चाहे वो बैंड हो, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन दूर संचार वाली हो, सभी में सीईटी पास होनी जरूरी है। 12वीं पास प्लस में सीईटी जरूरी है, तभी आप इसकी पुलिस की भर्ती में आवेदन कर पाओगे। ठीक है जी, ये क्लियर हो गई है। ये बिगुल है इसका नाम, इसका क्या नाम है? बिगुल है। ये अगर आप बजाते हैं तो आप बैंड में भर्ती हो सकते हैं, ये जानते हैं तो बजाना। और ये क्या है साहब? तूताड़ा। तो इसको बोलते हैं ट्रम्पेट, इसको बोलते हैं ट्रेम्पेट, ट्रेम्पेट। ठीक है जी, हाँ, ये है ट्रूम्पेट, ट्रूम्पेट बोल दो या ट्रेम्पेट बोल दो, पेक्ट तो नहीं है ये इसको ट्रम्पेट बोलते हैं। ठीक है जी, यह बजानी पड़ेगी थान, जो ब्याह शादियाँ में बजाऊंगी ना भाई, तूतड़ा वही। तो इनकी अगर नॉलेज है तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं भाई, अन्यथा आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। अब दूसरी बात आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दूं, सीईटी सब में लागू है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बिना सीईटी की ये भर्ती है ही नहीं साहब।
चाहे आप किसी भी पद के लिए फॉर्म भरो। वो कोई ज़रूरी नहीं है कि साहब मैं तो बैंड में लाग जाऊँगा, मैं तो ड्राइवर बनूंगा। देखो कांस्टेबल भर्ती के लिए विज्ञप्ति वर्ष 2024-25 ये जारी हो चुकी है, जिसमें देखो पुलिस के विभिन्न जिला यूनिट में कांस्टेबल सामान्य हो, चाहे चालक हो, चाहे बैंड हो, तीनों आ गया ना बिल्कुल, जीडी वाला भी, ड्राइवर भी और बैंड वाला भी, टोटल आ चुके हैं ना। टीएसपी और नॉन टीएसपी रिक्त पदों पर भर्ती के लिए समान पात्रता परीक्षा, इसको बोलते हैं सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल वाली, सफल रहे अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। देख सकते हो आप, सीईटी अगर आपकी क्लियर है, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे बैंड में हो, चाहे कहीं पे भी हो, तो आप सीईटी क्लियर है अगर आपकी 12वीं पास वाली, तो ही आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और 28 अप्रैल से फॉर्म शुरू है, 17 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और साहब फॉर्म में अगर कोई गलती हो जाए तो उसको आप सही करवा सकते हैं, 300 रुपये लगेंगे, संशोधन करवा सकते हैं, त्रुटि सुधार का मौका मिलेगा 18 मई से 20 मई तक। 17 मई तो रहेगी लास्ट डेट, बिल्कुल साहब, तो लास्ट डेट के बाद में 18 मई, 19 मई और 20 मई 3 दिन तक आपको मौका मिलेगा, 300 रुपये लगेंगे। और आवेदक द्वारा केवल एक ही आवेदन किया जा सकेगा, इस बात का भी ध्यान रखें, एक ही फॉर्म भर सकते हो, एक ही फॉर्म भर सकते हो, भरें, ये बात आप ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि साहब मैं तो एक फार्म तो लगा दूं तो आरएसी में और एक लगा दूं तो साहब मैं ड्राइवर में, हैं, तो ऐसा नहीं होगा, फॉर्म एक ही भरना पड़ेगा आपको, ठीक है साहब। बाकी पूरी जानकारी हमने आपको दे रखी है, कोई दिक्कत है नहीं भाई, कोई समस्या है ही नहीं, उसमें कोई परीक्षा नहीं होती है बैंड में तो, और बाकी में परीक्षा होती है, फिजिकल भी होता है, ठीक है साहब। और ड्राइवर के लिए ट्रेड टेस्ट होगा, यानी कि आपको ड्राइवर के लिए लाइसेंस की ज़रूरत है। क्या चाहिए साहब? लाइसेंस चाहिए ड्राइवर के लिए। ये देखो मैं आपको पूरी चीज़ें बताता हूँ, एक मिनट में। यहाँ देखो, अगर आप ड्राइवर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो देखो सभी के लिए जो योग्यता दे रखी है वो ये है, सीनियर सेकेंडरी 12वीं कक्षा पास होना चाहिए और तुम्हारे पास सीईटी क्लियर होनी चाहिए। कांस्टेबल ड्राइवर पद की पात्रता के लिए एलएमवी या एचएमवी कोई सा भी लाइसेंस होना चाहिए 1 साल पुराना, 1/1/2026 से 1 वर्ष पूर्व का बना हुआ होना आवश्यक है। लाइसेंस चाहिए ड्राइवर के लिए, चाहे एलएमवी हो चाहे एचएमवी हो, लेकिन 1 साल पुराना होना चाहिए। साहब मेरे तो 2024 में बने हो, बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं, चाहे किसी भी महीने में किसी भी तारीख को बना हो 2024 में, तो आप आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि आपका आराम से 1 साल पुराना लाइसेंस है साहब, ठीक है जी, बिल्कुल। और साहब 1/1/2026 से गणना की जा रही है, तो 1/1/2025 वाले दिन अगर आपका लाइसेंस जारी हुआ है तो भी आप फॉर्म भरने के हकदार हैं। लेकिन उसके बाद में अगर 2 जनवरी 2025 ने भी जारी हुई हो तो भी फॉर्म कौन भर सकोगा, पहले ही बता दूं, ठीक है। और ये जो भी खबरें आप देखते हैं ये सब आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगी, यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो टेलीग्राम के ऊपर आपको भर्तियों से संबंधित जो भी अपडेट आती है, जो भी नोटिफिकेशन आते हैं, सब टेलीग्राम पर डाले जाते हैं। ऑफलाइन फार्म हो गए वो सब टेलीग्राम पर। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टा के माध्यम से ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं, और इंस्टा के ऊपर आप मैसेज करेंगे तो उसका रिप्लाई भी आपको ज़रूर दिया जाएगा, ठीक है साहब। आयु की गणना 1/1/2026 से की जाएगी, और आयु मैंने अच्छी प्रकार से बता रखी है, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे बैंड हो, चाहे ड्राइवर हो। ड्राइवर के लिए और भी अच्छी खासी छूट थोड़ी सी मिल जाती है। देखो चालक के लिए, ये जो चालक है इनकी जो एज है, जो सामान्य कैटेगरी के लोग हैं वो देखो पुरुष 2 जनवरी 1999 से 2008 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप आवेदन कर सकते हैं, यानी कि 18 से 27 साल तो है ही है, 1 साल की छूट अलग से और दी गई है साहब इसमें, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 वर्ष की शिथिलता प्रदान की गई है अलग से, जो एज इसमें मांगी गई है ना उससे अलग से 1 साल की छूट और मिलेगी तुमको, ठीक है। जैसे चालक की भर्ती है तो इसमें 18 से 27 साल जनरल के पुरुष को दी गई है, और महिला को तो और भी ज़्यादा है भाई, ठीक है, महिला को तो और भी ज़्यादा है, यानी कि महिला तो 18 से 34 है, लेकिन 1 साल और जोड़ दोगे तो 18 से 35 साल तो जनरल की है, ये देख लो बाप तुम। अब EWS, SC, ST, BC, MBC, OBC इनकी जो एज रहेगी वो ये रहेगी, ठीक है, 1994 से 2008, ठीक है, 1994 से 2008 ये जो रहेगी तुम्हारी एज, ये पुरुष की रहेगी साहब। 1994 वाले फॉर्म भर सकते हैं,
95, 96, 97, 98, 99, 2005, 2006, 2008 तक के फॉर्म भर सकते हैं। 2009 का कोई भी कैंडिडेट किसी भी हालत में फॉर्म नहीं भर पाएगा, क्योंकि वो 18 साल का भी हुआ ही नहीं है पूरा। और 1994 है ना, तो 1 साल की छूट और है। 1993 का भी कैंडिडेट फॉर्म भर सकता है ड्राइवर में, और सब 1992 को और जन्म हुआ है तो वो नहीं भर पाएगा। 1992 वाला फॉर्म नहीं भर पाएगा पुरुष तो। और महिला हैं उनको तो और भी छूट है। देखो सब महिला भी ड्राइवर बनेंगे कि भाई बनेंगी बिल्कुल। जिनको गाड़ी चलानी आती है ट्रेड टेस्ट पास करना पड़ेगा, ट्रेड टेस्ट देना पड़ेगा। 1989 की महिलाएं जन्म है जिनका, वो भी भर सकती हैं, और 1988 की हैं वो भी भर सकती हैं, क्योंकि 1 साल की छूट और दी गई है इसमें अलग से। ये चीज़ें हैं, ठीक है साहब, बिल्कुल। तो ऐसे आप देख सकते हैं। और फिजिकल वगैरह सबका समान होगा, इसमें किसी को ऐसा नहीं है कि कोई विशेष छूट है भाई, कोई सा भी हो, चाहे बैंड हो, चाहे सामान्य हो, चाहे चालक हो, फिजिकल सबका समान होगा। 168 सेंटीमीटर पुरुष की हाइट, 152 सेंटीमीटर महिला की हाइट, और 81 से 86 सेंटीमीटर सीनो। और महिला का वजन 47.5 किलो, बाकी पुरुष का वजन लागू नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं भाई, ठीक है साहब। तो ये हो गई तुम्हारी फिजिकल से संबंधित सारी बातें, ठीक है जी। बाकी जानकारी हमने आपको दे रखी है, ऐसी कोई दिक्कत है ही नहीं। पदों की संख्या ये रही, आप पदों की विवरण देख सकते हैं। तो ये थी भाई जरूरी जानकारी। सबसे मोटा रोड़ा तो यही था कि सब सीईटी में लागू है कि बिल्कुल किसी भी पद के लिए फॉर्म भरोगे तो सीईटी ही कंप्लीट होनी चाहिए आपकी। तो ये थी बड़ी अपडेट। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।